और राज सत्ता को छोड़ दिया। राज सत्ता को छोड़ करके बैरागी की भांति जा रहे हैं। किसी महात्मा के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। एक बात बता दें आपको, बैराग की घड़ी जब आती है ना, जब मौत नजदीक होती है, मौत के समय जितना आदमी ईमानदार होता है उतना अगर जिंदगी भर बना रहे तो जिंदगी में उसकी मुक्ति हो जाएगी। हम सत्य तो यह है कि मृत्यु तक को नहीं जानते हैं मृत्यु क्या है। हमने जन्म लिया तो बेहोशी में लिया और हम मरे तो बेहोशी में मरे। हम न जन्मने को जान पाए और न हम मरने को जान पाए। और हमारा गीत आपने सुना होगा, उगई वालों ने सुनाई है कि कब से आए हो तुम मरते। वेदांती सुने, मौत कैसे होनी चाहिए। मैं मरना सिखा रहा हूं आज आपको। कब से आए हो तुम मरते और पड़े कब तक मरना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। कैसे मरना है? मौत कैसे होनी चाहिए कि तेरी देह का तू, पर तू तो देह नहीं प्यारे। देखो मेरे बहुत प्रिय हैं पदम सिंह जी, कह रहे थे गुरुजी वेदांत बहुत पढ़ते हैं लोग परशुराम, तो मुझे खुशी होती है। वेदांत अगर पढ़ते हो तो बहुत खुशी है, लेकिन सब वेदांतियों से कहो सुनने आए। हाँ तब तो वेदांत है, लेकिन वेदांत सीखते रहो कथम ही ना आए तो वेदांत बेकार हो जाएगा। कि तेरी देह का तू, पर तू तो देह नहीं प्यारे। स्वयं विदेह रूप है तेरा, देह रूप को तू धारे। स्वयं विदेह रूप है तेरा, देह रूप को तू धारे। दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। स्वयं तुझे होगा करना और एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। कैसे मरोगे? दूसरी लाइन सुनिए, कई बार स्थूल मरा। हम मरते कैसे? हम आधे मरते हैं, पूरे तो मरे ही एक बार नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन तुम पूरे के पूरे मर जाओगे उस दिन तुम्हारा जन्म नहीं होगा, लेकिन आधे मरते हैं हम। कैसे मरे? कई बार स्थूल मरा पर सूक्ष्म कभी ना मर पाया। सूक्ष्म और कारण को मारा, असल रूप में तू आया। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। कई बार स्थूल मरा। अब देखो मैं गा तो रहा हूं, मुझे पता है मेरी माताओं बहनों को तो समझ में कम आएगा, लेकिन बहुत सी बेटियां पढ़ी लिखी भी हैं, माताएं भी समझने लगी हैं। समझें, कोशिश करें, समझ में सब कुछ आता है। कई बार स्थूल मरा पर सूक्ष्म कभी ना मर पाया। सूक्ष्म और कारण को मारा, असल रूप में तू आया। कहें सनातन ऐसे मरना। मैं उधार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात स्वयं ही कह रहा हूं। कहें सनातन ऐसे मरना, हो भव सागर से तरना और एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। मरना बहुत बड़ी कला है। आज परीक्षित मरने जा रहा है और मृत्यु पाएगा तो परीक्षित पाएगा। किस तरह के परीक्षित जा रहे हैं और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए। और मैं तुमसे भी कह रहा हूं, प्रश्न किसी ज्ञानी के पास जाओ तो उचित प्रश्न लेकर के जाओ।
और हमें तो एक व्यक्ति की बात हर कथा में याद आ जाती है कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरे एक प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। और जब कोई व्यक्ति ये कहता है कोई नहीं दे पाया, तो इसका मतलब यह कि मैं भी देने वाला नहीं हूं। उसने मेरे से कहा गुरुजी मैंने 20 व्यासों से पूछ लिया लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो मैंने उससे इतना ही कहा था कि 21वां नाम मेरा लिख ले, क्योंकि जब 20 नहीं दे पाए तो ये 21 वाला राघवेंद्र भी दे नहीं पाएगा। क्योंकि तुझे उत्तर नहीं चाहिए, तुझे अभिमान बढ़ाना है मुझे अपना, कि तू आगे चल के ये भी कहेगा कि मेरा उत्तर तो राघवेंद्र सनातन नहीं दे पाए थे, तो तू अभिमान बढ़ा लेगा अपना। लेकिन आप जैसे लोग बैठे थे तो कहा पूछने दो गुरुजी, पूछने दो, क्या पूछेगा। अब प्रश्न क्या पूछा पता है? कीचक के पिताजी को नाम कहा है। अब बताओ वहां तक कहां तक मैं छठी लेके आऊं कीचक ढूंढ के। लोग प्रश्न व्यर्थ का ही किए जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा से सीखो प्रश्न क्या कर रहे हैं। सबसे पूछते 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 कहां पहुंचे? मुजफ्फरनगर शुक्रताल, ये पेड़ वाले भैया वहीं के हैं। वहां पहुंचे तो वहां पर महात्माओं की भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बैठे हुए हैं। और उसी समय पर एक 16 साल का बच्चा आ रहा है। ज्ञानी होने के लिए 70 साल जरूरी नहीं है, ज्ञानी होने के लिए 7 साल भी बहुत है। 16 साल का बच्चा, एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं है, घुंघराले बाल हैं, नील वर्ण है, मानो साक्षात शंकर चला रहा है। और जैसे 16 साल के बच्चे का आगमन हुआ, सारे के सारे महात्मा खड़े हो गए। और सारे महात्मा खड़े हुए तो उनमें कौन कौन खड़े हुए हैं? उनमें महात्मा वशिष्ठ खड़े हो गए। पुलह, पुलस्त्य, भृगु, कृतु, अंगिरा, वशिष्ठ, जाबाली, वेदव्यास, परशुराम, मेधातिथि, देवल और स्वयं पाराशर ऋषि खड़े हुए। परीक्षित ने जैसे 16 साल के बच्चे का आगमन देखा, सारे दिग्गज महात्मा, हजारों वर्ष पुराने महात्मा खड़े जब हुए, परीक्षित की खोपड़ी घूम गई। 16 साल के बच्चे को देखकर कितने खड़े हो रहे हैं। तब परीक्षित समझ गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो इन्हीं के पास हो सकता है। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा। और मैंने कल परीक्षित जी को, वो दरोगा जी और प्रीतम पंडित जी को बताया था, आज आए नहीं है कथा में, कहीं काम से गए होंगे, गांव में नहीं होंगे। तो कल मैं बता ही रहा था कि वैराग्य और वीतराग में क्या अंतर है। परीक्षित जी, सुखदेव जी को वैरागी नहीं कहा गया, सुखदेव जी को वीतरागी कहा गया है। तो वीतरागी में और वैराग में क्या अंतर है? परसोरे वाले सुन लें, ये वस्तु मेरे हाथ में है, ठीक है ना? ये वस्तु मैंने यहां रख दी, मान लीजिए गद्दी पर, और मैं आपके सामने कह दूं कि आज के बाद इसको नहीं छूऊंगा, ठीक है ना? इसका नाम है वैराग। ठीक, रागों से दूर हो जाना, इसको आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा, इसका नाम है वैराग। इसको आज के बाद पकड़ूंगा नहीं, इसका नाम है वैराग। लेकिन वीतराग उसे कहते हैं कि जब ये मेरा था ही नहीं तो छोड़ूंगा कैसे मैं। समझ गए? 2 बात बोली मैंने। एक तो इस वस्तु को मैं छोड़ रहा हूं आज, इसका नाम वैराग। लेकिन दूसरी भाषा यह है कि इसको मैंने पकड़ाई कब था जो छोड़ रहा हूं, उसका नाम वीतराग है। सुखदेव तो वीतरागी है, परम वीतरागी। और सुखदेव को जैसे ही आते देखा, सारे महात्मा खड़े हो गए। और परीक्षित जी का उद्बोधन हुआ है पहली बार। अतः प्रक्षामि संसिद्ध योगी नाम परमम गुरु। ये योगियों के परम गुरु हैं साहब, सुखदेव जैसा योगी दूसरा ना हुआ। लेकिन एक बात बताए देता हूं दरोगा जी, ये वाले सुखदेव वो वाले सुखदेव नहीं है जो जनक के पास गए। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि सुखदेव के गुरु तो जनक रहे हैं। गलती मत कर बैठना, जिन सुखदेव को मैं बोल रहा हूं, ये सुखदेव जनक के पास नहीं गए, क्योंकि सुखदेव 2 हो चुके हैं। जिस समय राघवेंद्र कथा परसोरे में गा रहे हैं, ये पद्म कल्प में गा रहे हैं। इस समय कल्प का नाम है पद्म कल्प, ठीक है ना? और जो जनक के पास सुखदेव गए हैं, वो सारस्वत कल्प में गए हैं। क्योंकि सुखदेव से जब वेदव्यास कहते हैं कि शादी कर लो पुत्र, तो सुखदेव ने कहा था पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बंधन बंध जाएगा।
तो वेद व्यास कहते हैं पुत्र शादी करके भी बंधन नहीं बनता है ज्ञानी का। कहा पिताजी इसका कोई उदाहरण है? कोई ऐसा है जिसने विवाह किया हो, गृहस्थी भी जीता हो और मुक्ति को भी पा रहा हो? तब पिताजी ने कहा जाओ जनक के पास। तब सुखदेव जनक के पास जाते हैं और कथा बड़ी विचित्र है कि 7 दिन तक तो दरवाजे पर खड़े रहे थे सुखदेव। तब तो अंदर आने के लिए जनक ने कहा, और जब अंदर आए तब कथा बहुत विस्तार से हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक कच्चे धागे में नंगी तलवार टांग दी गई थी और सुखदेव का आसन नीचे लगा दिया भोजन के लिए। और जनक ने कहा पुत्र देख लो एक बार, कच्चा धागा है, तलवार नंगी है, जरा सा धागा टूटा तो खोपड़ी में घुस जाएगी। सुखदेव जी ने जैसे तलवार देखी भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद जनक ने पूछा पुत्र भोजन कैसा लगा, नमक मिर्च ठीक ठाक है? तो सुखदेव कहते हैं महाराज क्षमा करना, स्वाद के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाद तो मैं तब लेता जब मैं भोजन पे होता, मेरा ध्यान तो वहां तलवार पे लगा हुआ था। जनक कहते हैं पुत्र यही सूत्र पकड़ के जीवन में जियो कि जगत में तो जियो लेकिन ध्यान ऊपर वाले पे रखो तो तुम्हारा बंधन कभी बंधने वाला नहीं है। तो वो सुखदेव, तब पितरों की पुत्री पीवरी से इनका विवाह हुआ और बड़ा विस्तार से वर्णन है देवी भागवत के अंदर। लेकिन मैं जिन महापुरुष को गा रहा हूं उसको सुनो आप। अतः प्रक्षामि संसिद्ध योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और इतना ही प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की मौत निश्चित हो गई हो, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव तो गदगद हो गए क्योंकि प्रश्न करने वाला अपनी औकात बता देता है कि मैं कैसा आदमी हूं। हमें नहीं पूछना पड़ता सामने वाला ज्ञानी है कि अज्ञानी है, प्रश्न करते ही मैं समझ जाता हूं। क्योंकि जो भावना में डूबा आदमी मेरे कमरे में प्रश्न करता है उसके भाव बता देते हैं कि ये सच्चा ज्ञान का अधिकारी है। और जो परीक्षा लेने आते हैं उनको तो मैं समझ जाता हूं। आज घटना सुनिए आप। जैसे सुखदेव का आगमन हुआ तो सबसे पहले वेद व्यास ने देखा पुत्र को, और मैं भाव बोलता हूं पिता पुत्र का कि वेद व्यास रो गए थे। तो सुखदेव जी ने पूछा पिताजी आप क्यों रोए? क्योंकि सुखदेव का दूसरी बार मिलन हो रहा है पिता से। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो ब्रहा कातराजवाव पुत्रेत तन्मया मयतया तरो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ये पैदा होते ही घर छोड़ गए थे, लौट करके नहीं आए थे। दूसरी बार मुलाकात हो रही है। वेद व्यास रो गए। तो सुखदेव जी ने पूछा पिताजी रोए क्यों, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? तो वेद व्यास कहते हैं पुत्र तुझे देख करके भाव में भराया कि क्यों, बेटे तो बहुत हो गए होंगे लेकिन तेरे जैसा बेटा ना हुआ होगा। क्यों? देख देख सभा की ओर देख, सभा की ओर इशारा किया है। देख महात्माओं के झुंड में कौन कौन खड़ा है। सुखदेव किसी को नहीं जानते थे। सुखदेव ने कहा पिताजी किनका परिचय कराना चाहते हो? तो वेद व्यास कहते हैं मेरे पिता का नाम पाराशर है, वो तेरे बाबा लगते हैं। देख तेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और सुन, तेरे बाबा के जो पिताजी थे वो शक्ति मुनि थे, वो मार दिए गए। लेकिन तेरे बाबा के भी बाबा यहाँ खड़े हुए हैं जिनका नाम महात्मा वशिष्ठ है, जो राम जी के गुरु रहे हैं। यानी 6 पीढ़ी पहले का आदमी खड़ा है। और जिसको 6 पीढ़ी पहले का आदमी प्रणाम कर रहा हो तो ऐसा बाप बन करके मैं आज गदगद हो गया हूं कि पुत्र हो तुम मेरे जैसा हो जिसको मेरे बाबा पर बाबा सब प्रणाम कर रहे हैं। वेद व्यास की आंखें भर आई। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप जैसा पिता पाकर के भी मैं धन्य हो गया। क्यों? कि मैं पहले वेदांती था। सुखदेव पहले वेदांती थे तो जगत को बिल्कुल बेकार समझते थे। लेकिन भागवत की रचना जब कर दी वेद व्यास ने तो किसको सुनाए? तब उस वेदांती समाधि लगाए बैठा था सुखदेव। तब चेला से कहा था कि आधा श्लोक मेरे बेटा के पास गाओ। तब
गाया है बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासः कनक कपसम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। परमात्मा के साकार का वर्णन कर दिया। मुकुटधारी गौओं के झुंड में धूल धूसरित होता हुआ बंसी बजाता हुआ वो जगत नियंता चला आ रहा है। जब ये वर्णन हुआ तो सुखदेव की समाधि टूट गई कि जिसका ध्यान मैं समाधि में कर रहा हूं वो तो वृंदावन में आ चुका है। याद रखना, वेदांत नीरस बनाता है। साहब सुनो, वेदांत नीरस बना देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वेदांतियों, नीरस मत हो जाना। इस रस वाले को भी सुनो। रसो वैसा परमात्मा रस का रूप है। आप अन्यथा न ले तो अपनी बात बताता हूं मैंने कई साल वेदांत पढ़ा है। हरि बाबा आश्रम दरोगा जी जा चुके हैं, वहां वेदांत के अलावा कुछ जानते ही कुछ नहीं है। तो वेदांत पढ़ते पढ़ते मैं भी नीरस हो गया था। लेकिन जिस दिन से लाला से प्रेम किया उस दिन वेदांत को तो मैं बगल में दबा के चलता हूं, लाला से प्यार करता हूं। ये वेदांत है। ये वेदांत नीरस न बनाते आपको। आज सुखदेव के सामने प्रश्न किया क्या करना चाहिए, तो सुखदेव का पहला वाक्य निकला है, वहीं से भागवत का जन्म होता है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि रामचरितमानस का भी प्रारंभ वा अक्षर से है और भागवत जी का प्रारंभ भी वा अक्षर से ही है। रामचरितमानस वा अक्षर से बड़ा